तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कहानी के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिन से काफी परेशान लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा, आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, और यह चीज रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों? आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी के वह हर चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएंगे मैं उसे करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड को सबसे महान और सबसे अनमोल शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला चेतन मन या हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है, और अवचेतन मन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जगता है। सपने आदि इसी वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे मोटर बाइक को ध्यान पूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता, थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह मोटर बाइक चलाना सीख जाता है तो अब उसे मोटर बाइक को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है, और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और भी कार्य करते हुए वह मोटर बाइक चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार मोटर बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तो वह यह अनुभव उसके अवचेतन मन संग्रहित स्टोर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अवचेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें हो या रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। या यूं कहें कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है, और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है, और बाद में वह आदत स्वचालित रूप में अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन
उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारे विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन ने कौन सा बीज बोना है और कौन सा बीज नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन को गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचती हूँ कि आज का यह काम कल करूँगी, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन जाता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन उसका नींद से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्यों करना चाहिए और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वह हमें बताएं। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन दिमाग हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग और बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीजें जो स्वतः चलती है, जैसे सांसें लेना, पल में झुकना, हृदय का धड़कना, महसूस करना, यह सभी चीजें आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन पावर 45% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन दिमाग को प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बीट्स पर सेकंड होता है, यानी कि अवचेतन मन से लाखों गुना ज्यादा। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड के अनंत संभावनाओं को बड़ी ही आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की जगह से तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है और इन्हीं वजह से सुख दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति, सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम घटना के बारे में सपने देखते हो जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला या देखा या सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, हाँ गुरुदेव, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जगे हुई अवस्था में होते हैं तब हम तैयार होते हैं अब चेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन को प्रदर्शित करना चाहते हैं। जब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह चीजें तुम्हारे दिमाग साकार करने की कोशिश करेगी। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में सपने देखो जिससे हम पूरा करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने अवचेतन मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो सके। आंखें बंद करके तुम यह सोचो कि आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह या आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दो। या सोचो आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह या आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं उन सबको माफ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों से खुद को अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी हुई थी। मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है, इंसानों से गलतियाँ हो ही जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलती हो गई है। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आ जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना, रोते रहना, यह आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए
पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखा सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलती के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कर्मों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ है वह बहुत काफ़ी है। मैं हर दिन खुद को और करीब से जान सकता हूँ। किसी की बुराई करना और किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को और दूसरों को दोष देना और मेरे घर वालों के साथ मेरी रिलेशन मजबूत है और मैंने अपने गुस्से को इसी वक्त खुद को अलग कर दिया है। मैं हर तरह से डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम में गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक यह बातें खुद को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। अगर आप भी मेरी तरह भगवान बुद्ध को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली कहानी पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।